आज यूनिट 3 में आप लोगों को ले चलते हैं। यूनिट 3 में सबसे पहले आपको यह बता देना चाहते हैं कि उसमें टेम्पल के 5 मेन चीज़ याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि टेम्पल के जो ऊपर का भाग होता है, ये भाग इसको हम बोलेंगे शिखर, और जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है यानी कोई भी मंदिर में, टेम्पल में, उसको गर्भगृह बोलते हैं। दूसरा जो है आपको याद रखना है कि जो ये मंडप निकला है यानी कंप्लीट चारों तरफ से घुमा रहेगा उसको मंडप बोलेंगे, और जहाँ सिर्फ आधा रहेगा उसको अर्ध मंडप बोलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है सो परिक्रमा में आते हैं, यानी जब मंदिर के गोल गोल घूमते हैं, हम पूजा करते हैं, तो उसको हम लोग परिक्रमा बोलते हैं। यानी कि पहला हो गया गर्भगृह, दूसरा हो गया शिखर, तीसरा हो गया परिक्रमा, चौथा हो गया मंडप, और अर्ध मंडप हो गया 5 पॉइंट हम लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अजंता से 50 किलोमीटर दूरी जो है एलोरा गुफा है। वहाँ एलोरा गुफा में टोटल 34 गुफा है, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं और उसके बाद फिर आपका गुफा नंबर 1, 12, 17 जिसमें कि हिंदू गुफा है, और जैन गुफा 13, 29 और 5 जैन गुफाएं हैं। आपका एलोरा में बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल फेमस गुफा टेम्पल है, जिसमें दिखाया गया है कि रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, यानी कि रावण जो है किस तरह से कैलाश पर्वत को उठाते हुए की ओर दिखाया गया है। और इसी तरह से हम देखेंगे एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा जो है वो मूर्तिकला के लिए वो भी विश्व प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल फेमस है। वे 9th सेंचुरी में एडी में बना था। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एक सुंदर द्वीप समूह है, द्वीप हाँ सिथर, वहाँ पर यह है। 10 फीट ऊंचाई से पत्थर काट कर बनाया गया है। इसी तरह से हम लोग चले जाते हैं खजुराहो। खजुराहो में मध्य प्रदेश से छतरपुर से 40 किलोमीटर दूर है आपका लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव मंदिर है, जो 10th सेंचुरी में बना हुआ है एडी में। उसके बाद हम चले जाते हैं सीधे आपका झांझर वादक यानी सूर्य मंदिर है ना, ये कोणार्क उड़ीसा में है। 13th सेंचुरी 13 यानी 13th सेंचुरी एडी का बना हुआ है। इस तरह से चले जाते हैं चोल वंश, तमिलनाडु नटराज, तमिलनाडु से पाया गया है नटराज चोल वंश का। ये माध्यम काष्ठ शिल्प है और इसका 12th सेंचुरी में एडी में पाया गया, जो नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। दूसरी बात हम लोग बता देते हैं आप लोग को कि इसी चीज़ का हम लोग जो है दूसरा जो है, अब हम लोग आ जाएंगे कुछ आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में क्या हम लोग देखते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो 13th सेंचुरी का बना हुआ है, और ये जो है रेड स्टोन है ना, रेड जो होता है ना सेंट बालू, वो लाल बालू का बना हुआ है। कुतुब मीनार जो है कुतुब ऐब दीन के नाम से बना है, और ये अपने धर्म को, इस्लाम धर्म को लोगों को बताने के लिए कि हमारा धर्म जो है उसको आगे बढ़ाने का उद्देश्य से दुनिया को दिखाने के लिए ये बनाया गया था। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं 7वां आश्चर्य, जो आपका वो ताजमहल आगरा का। हम गए थे आगरा, ताजमहल घूमे हैं। वो कम से कम 22 वर्ष लग गए थे बनाने में, और आगरा ताजमहल घूमने के लिए आप ऐसे नहीं घूम सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अलग से पैर में पॉलीथीन लगाकर घूमना पड़ेगा, क्योंकि संगमरमर का है, गंदा ना हो जाए। और ऊपर चढ़ने के बाद पतली सी एक नदी जाती है, उसके पास उधर में उसका जो है, जो सम्राट अशोक का जो
सॉरी, सम्राट अशोक बोलते हैं, जो कुतुब मीनार, ये जो है क्या बोलता है आपका, ताजमहल है, ताजमहल को देखने से लगता है कि हाँ ये वाकई में संगमरमर एक उस समय का बना हुआ जो है, जो लोग इतिहास में इतिहास रच दिया। तो आपका यूनिट थर्ड आपका सॉल्व मैंने यहाँ कर दिया, जो आप लिख सकते हैं कभी भी एग्ज़ाम में, और तरीका आपको तो मालूम है ही सब। अब आगे का हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलेंगे।